हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज की जो अपन मैथ की क्लास लेंगे वो क्लास 5th और 8th दोनों की कॉमन क्लास होगी। तो सबसे पहले अपन यहाँ जो मैथ पढ़ेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, क्योंकि जो 5th क्लास के बच्चे हैं वह भी छोटे स्टैंडर्ड से आते हैं और 8th के बच्चे हैं वह भी नॉर्मल स्टैंडर्ड से आते हैं। इतना कोई ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं होता, फिर भी कुछ दोनों स्टूडेंट बैठते हैं, एक तो वीक स्टूडेंट बैठता है और एक इंटेलिजेंट बैठता है। तो अपन कॉमन देखते हैं दोनों को। सबसे पहले मैथ्स के अंदर अपन देखते हैं कि मैथ्स पढ़ने के लिए अपने को छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। अगर छोटी छोटी चीजें नहीं है, माइनर मिस्टेक हो जाता है तो पूरा क्वेश्चंस पूरा रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहले अपने को आना चाहिए क्वेश्चंस में साइन, क्योंकि जब तक अपने को अगर साइन की पहचान नहीं होगी तब तक अपन उस क्वेश्चन को अच्छा नहीं कर पाएंगे। अब साइन होता क्या है कि जैसे नॉर्मली क्लास में अपने पढ़ा है कि प्लस और प्लस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। मैं भी उस चीज से मतलब संतुष्ट हूं कि होता है, लेकिन जनरली चीज में आपसे ये पूछता हूं कि प्लस और प्लस प्लस होता है, पॉजिटिव सेंस है उसका, और प्लस और माइनस माइनस होता है, नेगेटिव सेंस है। लेकिन ऐसा क्यों है, रीजन क्या है इसका? भाई कोई तो रीजन होगा, हर एक क्वेश्चन के पीछे, हर एक तथ्य के पीछे कोई न कोई तो रेस्पॉन्स उसका होता है, रीजन होता है। क्यों होता है, क्या है? तो जनरल से टीचर पढ़ाते हैं वो बस आपको साइन सिखाया और आपको क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले क्वेश्चन की पहचान हो, साइन कैसे लगता है, मल्टीपल में है, माइनस में है, प्लस में है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि प्लस और प्लस क्यों होता है। इसके पीछे अब ये मेरा खुद का ही एक मतलब मैंने ही सर्च किया है, अगर आपको पसंद आए तो अच्छी चीज है। तो मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुने। एक स्टोरी वैसी है, सपोज करते हैं कि प्लस और प्लस प्लस होता है, ध्यान दे, और प्लस और माइनस माइनस होता है। तो प्लस और प्लस प्लस क्यों होता है कि सपोज करो कि मेरी एग्जाम थी, मैं जोधपुर गया, मेरी मतलब एग्जाम थी कोई, तो मैं यहाँ से घर से शाम को निकला और शाम को निकलते निकलते दूसरे दिन मैं शाम को इवनिंग में जोधपुर पहुंच गया। अब जोधपुर पहुंचा तो मेरा जोधपुर में कोई घर नहीं है, ना मेरा कोई रिलेशनशिप वाला है कि मैं वहां ठहर जाऊं। तो मैंने क्या किया, भाई रात तो निकालनी है और कल मॉर्निंग में मेरी एग्जाम है। तो रात निकालने के लिए मैंने सोचा कि कहाँ ठहरूं मैं। तो मैंने देखा कि पास में एक होटल है, वहां चल के अपन किराया रूम लेते हैं और वहां अपन रात निकालते हैं और कल एग्जाम आराम से देंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होता है मेरे साथ, क्योंकि कहानी तो बनती है, कि मैं जैसे ही उस होटल में गया तो एक बड़ी काफी कतार लगी हुई थी, यानी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो मैं भी उस लाइन में लग गया और लाइन में चलते 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 मेरे आगे जो भी बच्चे थे आपस में बातचीत होती है, क्योंकि साइलेंट तो रह नहीं सकते स्टूडेंट्स। तो बात चलने लगी, आप क्यों आए हो, आपकी एग्जाम है क्या? तो मैंने बोला भाई मेरी भी एग्जाम है। तो मैंने उससे पूछा भाई आप क्यों आए हो, उसने बोला मेरी एग्जाम है। तो हम दोनों के बीच एक कोऑर्डिनेशन बैठा। क्या बैठा कि मैंने बोला भैया आप भी एग्जाम देने आए हो, मैं भी एग्जाम देने आया हूँ, मेरी भी एसएससी की, आपकी भी एसएससी की, तो क्यों ना अपन अलग अलग रूम में ना लेकर एक ही रूम ले लें, ताकि क्या होगा, पैसे भी बचेंगे, अपन पढ़ भी लेंगे और कुछ चीज भी सीख लेंगे। हम दोनों में कोऑर्डिनेशन हुआ, हमने होटल में जाके एक रूम लिया, हमको की मिल गई, रूम में गए, हम पहुंच गए, रूम का लॉक खोला तो जाते हम दोनों ने एंट्री मारी। वहां पे कौन सी वाली, हीरो वाली एंट्री। ये तो ऐसे थे जैसे बहुत जुनून जज्बात में। जाते ही मैंने मेरा बैग एक साइड रखा, उसने भी एक साइड रखा। मैंने जाते ही मेरी बुक निकाली और पढ़ने बैठ गया, लेकिन उसने जाते ही कुछ अलग काम किया। क्या किया कि आराम से बोतल निकाली और पीना स्टार्ट कर। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और उसने अपने बैग से बोतल निकाली और बैठकर आराम से शांति से पीना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने उससे बोला भाई पढ़ने आया है, एग्जाम देने आया है, तो तू भी बुक निकाल, पढ़, और मैं पढ़ता हूं, ये काम मत कर। तो उसका जवाब आता है कि भैया किराया मैंने भी दिया है, आप भी काम करो मेरा, मैं मेरा काम करता हूं। तो मैंने उसको एक बार बोला, दो बार बोला, लेकिन उसके समझ नहीं आई। तो क्या होगा, झगड़ा होगा झगड़ा, क्योंकि मैं भी झगड़ा करूंगा, भाई मैंने भी रेंट दिया है और आपने भी रेंट दिया है। तो झगड़ा होता होता एक हद पार हो गया। तो आपको ये पता है कि एक जब दो पार्टी झगड़ा करती है तो किसी न किसी का रेस्पॉन्स तो नेगेटिव आता है। तो मेरे और उसके झगड़ा बढ़ा, तो उसने मेरे को बोतल मार दी, तो मेरा सिर फूट गया। तो इससे क्या सेंस है कि जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव
दोनों आपस में भिड़ते हैं तो रिजल्ट हरदम क्या आते हैं, नेगेटिव। क्या हुआ कि हम मतलब देने तो एग्जाम आए थे, लेकिन हुआ क्या कि मैं पॉजिटिव था, वो नेगेटिव था, दोनों भिड़ गए तो क्या हुआ, रेस्पॉन्स तो नेगेटिव आया ना मेरा। तो ऐसे ही जब भी कोई दो साइन, एक प्लस और एक माइनस, दोनों आपस में मल्टीपल होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव यानी माइनस आता है। लेकिन अगर मान लो मैं भी पीने वाला होता, छोड़ो ऐसी बात नहीं करते हैं अपन मैं भी पढ़ा बैग में से बुक निकाल के और वो भी बैग में से बुक निकाल के पढ़ने लग गया, तो हम दोनों ने आराम से कोऑर्डिनेशन और भी अच्छा बनता है कि तो अपना हम दोनों का रिजल्ट काफी अच्छा और भी स्ट्रॉन्ग आता कि हम अच्छा हमारा रिलेशन बनता, बाद में हम और भी फोन कॉल पे बात करते। तो क्या होता है कि जब भी कोई दो साइन, चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, चाहे मतलब प्लस प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव, उनका रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये कुछ रिलेशन बने हुए हैं। तो साइन जब भी प्लस और प्लस प्लस मारता है, माइनस और माइनस प्लस होता है, प्लस और माइनस माइनस होता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं इसी साइन के साथ में नेक्स्ट होता है छोटा सा रूल, जो छोटा नहीं है, जो बहुत बड़ा है, आज नहीं कॉलेज लेवल तक भी और आगे भी कंपटीशन लेवल तक भी आपके काम में आता है, आपके भाई बहन पढ़ते होंगे। वो होता है बोर्डमास रूल। क्योंकि बोर्डमास रूल आपने देखा होगा कि जब स्पेलिंग लिखते हैं तो BODMAS ऐसे करके कुछ लिखते हैं, तो बी का मतलब क्या है, छोटी क्लासों में उसको सीधा ब्रैकेट पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका लेवल आगे चलकर बार में बदल जाता है। तो मैं बताऊं आपको कि बोर्डमास का रूल होता है, तो सबसे पहले बी का मतलब क्या होता है, बार। फिर उसके बाद बी का मतलब ब्रैकेट भी होता है, उसमें 3 ब्रैकेट आते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। बाद में ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई से लगाया जाता है, लेकिन सिंपल मल्टीप्लाई से आगे वाला मल्टीप्लाई, यानी पहले वो ऑफ सोल्व होता है। डी का मतलब डिवाइड होता है, एम का मतलब मल्टीप्लाई होगा, ए का मतलब एडिशन होगा, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। यानी कुल मिलाकर जो मेरे पास ये साइन है, और ये साइन जैसे ही अपन लिखते हैं तो वो नहीं देखते आप, जैसे सिटी में जाते हैं तो रेड लाइट के बाद में ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट हो जाती है, तो वैसे एक लाइट वाले बॉक्स हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में मेरे पास अगर बार होगा तो बार सोल्व होगा, नेक्स्ट अगर बार सोल्व नहीं है तो सेकंड स्टेप उन पास ब्रैकेट की आएगी, ब्रैकेट भी नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट नहीं है तो कर्ली ब्रैकेट, कर्ली नहीं है तो बिग ब्रैकेट, बिग नहीं है तो फिर अपन ऑफ को चेक करेंगे, ऑफ नहीं है तो फिर अपन डिवाइड पे आएंगे, डिवाइड भी नहीं है तो मल्टीप्लाई पे आएंगे, एडिशन पे आएंगे, लास्ट में अपन सब्ट्रैक्शन को सोल्व करेंगे। लेकिन मतलब बहुत ही ध्यान से, क्योंकि माइनर मिस्टेक ऐसी होती है कि पूरा क्वेश्चन का आंसर आते आते रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो अपन ये दोनों ही रूल अपन अपने साइन और बोर्डमास रूल आपको मैं बताऊंगा अभी यहाँ, और उसी से अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे।